प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी। कहा, केंद्र ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि और खाद्य आपूर्ति समेत अन्य विभाग से संबंधित योजनाओं की प्रगति को लेकर मैराथन समीक्षा की। 31 मार्च 2022 तक सभी किसानों को केसीसी का लाभ देने का निर्देश। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र पांडे ने अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जमशेदपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, समाज के अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीति निर्माण जरूरी। और झारखंड के 35,000 वकीलों के लिए राहत भरी खबर। हाईकोर्ट और सभी जिलों के व्यवहार न्यायालयों में कल से शुरू होगा फिजिकल कोर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर है 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया है और नई स्वास्थ्य नीति पर काम किया है। उन्होंने कहा कि लोगों के कल्याण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसे कई कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान सिपेट के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिले में 4 चिकित्सा महाविद्यालयों की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अस्पताल खोले जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस समय इनकी संख्या 6 से बढ़कर 22 से अधिक हो गई है। इसके कोने कोने तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। अच्छे अस्पताल, टेस्टिंग लैब्स, फार्मेसी, डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट सभी एक क्लिक पर होगा। इससे मरीजों को अपना हेल्थ रिकॉर्ड संभाल कर रखने की भी एक सुविधा मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन, शहरी और कायाकल्प तथा शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप स्वच्छ भारत मिशन और अमृत को सभी शहरों को कचरा मुक्त करने और जल संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार किया गया है। केंद्र सरकार के ये दोनों महत्वाकांक्षी मिशन शहरों की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार साबित होंगे। इस अवसर पर आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्री भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को यूरिया और अन्य खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही कृषि की स्थिति को और बेहतर करने को कहा। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त धनबाद को बंद हो चुके माइंस में एकत्र पानी का उपयोग सिंचाई के लिए करने को कहा।
किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने की धीमी गति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, यह किसानों के लिए बेहद जरूरी है। आगामी 31 मार्च 2022 तक सभी को केसीसी कार्ड का लाभ मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री आज प्रोजेक्ट भवन सभागार में केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान आवास योजना से जरूरतमंदों को आच्छादित करने का आदेश दिया। श्री सोरेन ने कहा कि 15 अक्टूबर तक सभी जरूरतमंदों को योजना का लाभ दें। मनरेगा की योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करें। पोटो हो खेल मैदान को पूरा करने में कोई देरी न हो, इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। मनरेगा की योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करें। उन्होंने फूलो झानो अभियान के अंतर्गत हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि धोती साड़ी योजना के तहत वस्त्रों का वितरण त्योहारों से पूर्व कर लें, साथ ही वस्त्रों की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता न करें। वितरण के लिए खरीदे जा रहे वस्त्र झारखंड में बने, इसकी कार्य योजना तैयार करें। श्री सोरेन ने कहा कि हरा राशन कार्ड का लाभ सभी जरूरतमंदों को दे। धान बेचने वाले किसानों को सही समय पर धान की कीमत प्राप्त हो, यह सुनिश्चित होना चाहिए। देश में कोरोना संक्रमण की दर में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आ रही है और यह लगातार 13वां सप्ताह है जब साप्ताहिक पॉजिटिविटी 3% से कम रही है। कुल सक्रिय मामलों का 52% मामले केरल में है। पिछले 24 घंटों में देश में 23,000 के लगभग केसेस रिपोर्ट हुए। ये लगातार जो गिरावट का ट्रेंड है वो अभी बना हुआ है और ऑलमोस्ट 60% ये जो कुल मामले रिपोर्ट हुए पिछले सप्ताह, उसमें से 60% मामले केरल से रिपोर्ट हुए। हालांकि केरल में जो एब्सोल्यूट नंबर है केसेस का वो नीचे आ रहा है, वहां भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, बट केरल स्टिल कंट्रीब्यूट्स a substantial number of total cases in the country. अगर एक्टिव केसेस राज्य में कोरोना की रफ्तार अब बिल्कुल धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान केवल 6 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 संक्रमितों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के 78 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 88 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। अब हम वैक्सीनेशन की बात करेंगे। आज सुबह के आंकड़े मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। 88 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। हमारा ये मानना है कि आज देर रात तक हम 89 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर कर देंगे। इनमें से 64 करोड़ से ज़्यादा डोजेज पहली डोज हैं और 23.70 करोड़ दूसरी डोज हैं। अगर कैटेगरी वाइज देखें, श्रेणीवार क्या स्थिति है, तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स की श्रेणी है उसमें 99% हेल्थ केयर वर्कर्स को पहला डोज मिल चुका है और जो फुल्ली प्रोटेक्टेड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, यानी जिन्हें दोनों डोज मिल गए हैं, वो 85% हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स को देखें तो 100% लोगों को पहला डोज मिला है और 82% फ्रंट लाइन वर्कर्स ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज प्राप्त हो गए हैं। 18 बरस से ऊपर की जनसंख्या में 69%, this is a very significant number, 69% of the population that is more than 18 plus in our country has received at least। इधर झारखंड में भी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान की गति तेज कर दी गई है। कल एक दिन में 81,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए।
राज्य में अब तक टीकाकरण का आंकड़ा 1,75,00,000 को पार कर गया है। आयुष्मान भारत योजना गरीब और निर्धन परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य लाभ को लेकर वरदान साबित हो रहा है। अब इस दिशा में स्वयंसेवी संस्थाएं भी लोगों को इस योजना से आच्छादित करने में जुटी हैं। 15 से 30 सितंबर तक पूरे देश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत कोडरमा जिले में सुदूरवर्ती इलाकों में शिविर लगाकर लोगों के बीच आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जा रहा है। पूर्णाटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वयंसेवी संस्था और निजी अस्पताल द्वारा शिविर लगाया गया, जिसमें आए लोगों के बीच आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। देखिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें 5 लाख तक रुपए का इलाज उन लोगों को उपलब्ध हो पाता है विभिन्न अस्पतालों में जो भी इसके अंदर इनपैनल्ड हैं। पूर्णाटी में आयोजित शिविर में आयुष्मान कार्ड के लिए आए लाभुकों का स्वास्थ्य जांच भी किया गया। शिविर में मौजूद लोगों की कोरोना जांच भी की गई। चिकित्सकीय परामर्श के बाद निशुल्क दवा भी दी गई। आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर चुके लोगों ने इस योजना के फायदे बताए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। इससे फायदा है, हम लोग गरीब हैं, इससे 5 लाख तक इलाज होगा। हमको आयुष्मान कार्ड मिला है, देखिए फ्री इलाज होता है इसमें 5 लाख के। आयुष्मान पखवाड़ा के तहत पूरे जिले में हजारों लोगों के आयुष्मान कार्ड तैयार कर उनके बीच वितरित किए गए। पूर्णाडी में आयोजित शिविर में एक दिन में रिकॉर्ड 336 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया। सदर अस्पताल के सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा की दिशा में गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना से बेहतर कुछ भी नहीं। इससे अच्छा तो उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है कि उनको गुणवत्तापूर्ण इलाज जो है मुफ्त में मिल रहा है। कोडरमा जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत 20 निजी अस्पताल निबंधित हैं। इसके अलावा आयुष्मान योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर लोग राज्य के बड़े अस्पतालों में भी स्वास्थ्य लाभ ले पा रहे हैं। इस योजना से लोगों को इलाज और दवाओं पर होने वाले खर्च का टेंशन बिल्कुल नहीं है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र पांडे ने अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज जमशेदपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। श्री पांडे ने समाज के अंतिम पायदान में बैठे लोगों को ध्यान में रखकर नीति निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित श्री कृष्ण सिन्हा संस्थान सभागार में प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया। श्री पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार देश के सभी लोगों तक विकास की किरणें पहुंचाने के लिए समर्पित होकर कार्य कर उन सबको जो रोटी के लिए परेशान है, जो दिन भर लकड़ी जुटा करके शाम के खाना बनाने के लिए परेशान है, जिसके घर में लालटेन युग को खत्म करना है, रोशनी लाना है, जिनको सड़कें चाहिए आवागमन के लिए, ये जो समाज के ऐसे तबके उनके लिए उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के फैसलों पर खरा उतरने का काम किया। 13 वर्ष हो 7 वर्ष बाद 21वां वर्ष में उनका निरंतर चुना हुआ और प्रशासनिक राजनीतिक सेवा देने का कार्य पूरा हो रहा है। इसीलिए पार्टी ने सेवा समर्पण संस्थान को 17 से 7 रखा, पूरे 21 दिन का एक उपक्रम रखा। मौके पर सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से अशोक भालोटिया ने केंद्रीय मंत्री से राज्य में रेलवे या रक्षा से संबंधी भारी उद्योग इकाई स्थापित करने का आग्रह किया ताकि यहां के लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो हम लोग ने कई बार ये प्रपोजल चेंबर की तरफ से दिया भी है कि सर यहाँ पर जमशेदपुर में एक भारी उद्योग, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड का हो, और इस तरह की अगर कोई इकाई यहाँ पर आती है तो डेफिनेटली लोगों को डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को सांसद विद्युत वरण महतो और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने भी संबोधित किया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राज्यपाल रमेश बैस से आज विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने राजभवन जाकर मुलाकात की और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया।
द छोटानागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स यूनियन लिमिटेड इरबा के एक शिष्टमंडल ने बुनकरों द्वारा उत्पादित हस्तकरघा वस्त्रों का उपयोग सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों में करने की दिशा में आवश्यक पहल का आग्रह किया। भाजपा की पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर जीतरा मुंडा हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच कराने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में राज्य के सरकारी संस्थाओं ने सर्वोच्च प्रदर्शन किया है और उनकी सेवा कार्यों ने मिसाल कायम की है। स्वास्थ्य मंत्री श्री गुप्ता की ओर से आज रांची में एक समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी और सदर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों और संस्थाओं को कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्टेट मिल्क फेडरेशन के अधिकारियों ने चतरा जिले में बनने वाले मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को लेकर हंटरगंज प्रखंड के होसिल सरदम में आज स्थल का निरीक्षण किया। इस प्लांट की क्षमता 1 लाख लीटर दूध पैकेजिंग और प्रोसेसिंग प्रतिदिन होगी। प्लांट के लिए कृषि मंत्री बादल के चतरा दौरे के दौरान प्रस्ताव दिया गया था, जिसकी त्वरित स्वीकृति मंत्री ने दी थी। इस प्लांट के लगने से दूध उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और गांव के किसान इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। झारखंड उच्च न्यायालय समेत राज्य के 35,000 वकीलों के लिए राहत भरी खबर है। एक लंबे अंतराल के बाद अब अदालतों में मुकदमों की सुनवाई फिजिकल कोर्ट में होगी। इस संबंध में झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने सभी जिलों के न्यायाधीशों को पत्र लिखकर फिजिकल कोर्ट शुरू करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में अवस्थित व्यवहार न्यायालयों में कल से फिजिकल कोर्ट शुरू हो जाएगी। सभी व्यवहार न्यायालयों में फिजिकल कोर्ट स्टार्ट करने का निर्देश आज कोर कमेटी की बैठक के बाद लिया गया है। साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय में संभवतः 4 अक्टूबर से फिजिकल कोर्ट प्रारंभ होने की संभावना है। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के जज की मौत मामले में सुनवाई के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये दोनों संस्थाएं कुंभकर्ण की तरह न बने, 3 महीने में पूरी रिक्तियां भरें, अन्यथा कठोर आदेश पारित किया जाएगा। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय में इस मामले की पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई थी कि झारखंड की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में रिक्तियों की वजह से जांच बाधित हो रही है। एफएसएल में नियुक्तियां न किए जाने पर कोर्ट ने जेपीएससी की भूमिका पर पहले भी कड़ी नाराजगी जताई है। रांची रेलवे स्टेशन से आज रांची से गोड्डा के लिए नई स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। समारोह में सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह और डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, बुधवार एवं शनिवार को रांची से गोड्डा के लिए जाएगी। सांसद संजय सेठ ने कहा कि इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाने से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। ये झारखंड को मिल रही है, मैं साधुवाद देना चाहता हूँ अपने रेल मंत्री श्री वाजपेयी जी को, जो लगातार फोकस कर रहे हैं झारखंड, फोकस कर रहे हैं राजधानी कैसे रांची अन्य जिलों से जुड़े। आप देखो अब तो गोड्डा जाना हो बहुत आसान हो गया। नई ट्रेन रांची से गोड्डा का परिचालन शुरू होने से यात्रियों में भी काफी खुशी है। यात्रियों का कहना है कि रांची से गोड्डा के लिए रेल की सुविधा होने से समय और पैसे की बचत होगी। माल बुक करके भेज रहे हैं गोड्डा तक के लिए। रांची से गोड्डा के लिए पहली बार ट्रेन खुल रही है, ये बहुत खुशी की बात है। और इसका टाइम टेबल रांची से खुलने का 2:40 दिया गया है और रांची गोड्डा पहुंचने का टाइम इसके साथ में दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव आरसी मीणा ने कहा है कि स्कूलों में राष्ट्रीय पोषण योजना के माध्यम से बच्चे को पौष्टिक आहार देकर उनके संपूर्ण पोषण पर ध्यान दिया जाएगा। स्कीमें लेकर आए हैं
तो मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले हम केवल मिड डे मील दिया करते, एक भोजन दिया करते थे। अब भोजन से हटके हम पूरा भोजन तो देंगे, उसके साथ साथ बच्चे का संपूर्ण पोषण का भी ध्यान रखा जाएगा। उसका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उसकी जो वेलनेस के लिए जो जरूरत है, उन सब का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैडम ने भी आपको बताया कि हम लोग स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन बनाएंगे, जिससे कि बच्चों को ऑर्गेनिक सब्जियां वहीं स्कूल में ही उनको उपलब्ध हो सके। उनको, जैसा मैडम ने बताया कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां की पोषण की समस्या है बच्चों में, तो वहां के लिए स्कीम में एक प्रोविजन किया गया है कि अगर हमें वहां लगता है कि अलग से कुछ न्यूट्रिशनल चीजें देने की जरूरत है इन एडिशन टू मिड डे मील, तो उसका भी प्रावधान माननीय मंत्री जी की अप्रूवल लेकर के हम लोग अलग से कंपोनेंट बना करके हम स्टेट्स को हम दे सकते हैं, जो कि पहले नहीं होता था। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर है, उसके साथ हमारा कन्वर्जेंस रहेगा। जो उनके साथ मिलकर हम बच्चों के हेल्थ मैपिंग ही नहीं करेंगे, बल्कि उनको समय समय पर जहां आयरन की डेफिशिएंसी है तो आयरन फॉलिक के हम लोग उनको दवाइयां देंगे, गोलियां देंगे। उसके अलावा जो डिवॉर्मिंग की टैबलेट है वो भी साल में 2 बार सभी बच्चों को देने की योजना है। तो इस तरह जैसा आप जानते हैं, क्लास 1 से 8वीं तक के जो करीब 11.2 लाख स्कूल है हमारे सरकारी और एडेड स्कूल, उनके करीब 11.8 करोड़ जो बच्चे हैं, उन सभी को हम ध्यान देंगे। उनका वेलनेस के साथ साथ उनके पूरे पोषण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पोषण योजना की शुरुआत पर झारखंड में भी खुशी की लहर है। स्थानीय लोगों ने यह उम्मीद जताई कि इस योजना के माध्यम से बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल पाएगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बहुत ही जन कल्याणकारी कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री पोषण योजना, मिड डे मील का नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण योजना रख दिया गया। और इससे आने वाले दिनों में भारत के जितने भी कुपोषित बच्चे हैं उनको बहुत बल मिला, क्योंकि कुपोषण के शिकार बच्चों को प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत जो स्कूलों में जो भोजन मिलेगा और कई प्रकार के पौष्टिक आहार मिलेंगे, इससे हमारे बच्चों में कुपोषण के शिकार में जो वृद्धि हो रहा था उसमें नियंत्रण लगेगा। और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय पोषण माह के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो गुमला के क्षेत्राधिकार में गीत एवं नाटक प्रभाग में पंजीकृत दल जीत द्वारा आज रायडी पंचायत के सिलम गांव में आयोजित 5 दिवसीय जागरूकता अभियान संपन्न हुआ। स्थानीय भाषा में रंगारंग कार्यक्रमों द्वारा अंतिम दिन भी आजादी का अमृत महोत्सव, राष्ट्रीय पोषण माह एवं कोविड-19 टीकाकरण जैसे विषयों के प्रति जागरूक किया गया। दल के कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक एवं लोकगीत संगीत के माध्यम से लोगों को पौष्टिक भोजन के अलावा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की महत्ता बताई गई। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आज रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर जिला द्वारा रांची विधानसभा स्तरीय आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम रांची के शहीद चौक के समीप शहीद स्थल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के परिजनों को सम्मानित किया गया। मौके पर रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि शहीद के परिजन को सम्मानित कर सभी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश के अंदर आज़ादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया और इसी क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर के द्वारा इस ऐतिहासिक शहीद स्थल पर आज अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सबों ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो यहाँ पर शहीद हुए थे और जिनको फांसी दी गई थी, उनके वंशज को सम्मानित करके हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है। इस रिपोर्ट में देखते हैं भूमि के दस्तावेज ऑनलाइन होने से लोगों को किस तरह से फायदा पहुंच रहा है। आज गांव-गांव हर एक घर की, हर जमीन की ड्रोन के जरिए मैपिंग हो रही है। गांव की जमीनों के डेटा
और संपत्ति के कागज ऑनलाइन अपलोड हो रहे हैं। गांव गरीब की जमीनें विवाद का नहीं, विकास का आधार बने। देश आज उस दिशा में बढ़ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष अंतर्गत लोहरदगा में JSLPS, बैंक ऑफ इंडिया और RCT की ओर से बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी प्रोत्साहन कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सखी मंडल के सदस्यों के बीच प्रमाण पत्र का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान साइबर ठगी जैसे मामलों से सचेत रहने के लिए आवश्यक जानकारियां भी उपलब्ध कराई गई। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड में दिखाई दे रहा है। इस वजह से राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 24 घंटे में राज्य के कई स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना है की गई है और कुछ जगह पे भारी से अति भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। और जो सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है 309 मिलीमीटर फुट की, जो कि धनबाद जिले में है, वहां पे रिकॉर्ड किया गया है। और उच्चतम तापमान की बात करें तो 32.4 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में रिकॉर्ड किया गया है न्यूनतम तापमान। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की टीम ने देवघर में बिजली विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को 4,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ACB की टीम गिरफ्तार आरोपी को अपने साथ दुमका ले गई है और उससे पूछताछ कर रही है। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर खादी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में पलामू जिला प्रशासन ने भी सभी लोगों से खादी से बने वस्त्रों के उपयोग करने की अपील की है। गांधी जयंती के अवसर पर खादी वस्त्रों पर 20 से 25% की छूट भी दी जाएगी। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी। कहा, केंद्र ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि और खाद्य आपूर्ति समेत अन्य विभाग से संबंधित योजनाओं की प्रगति को लेकर मैराथन समीक्षा की। 31 मार्च 2022 तक सभी किसानों को KCC का लाभ देने का निर्देश। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र पांडेय ने अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जमशेदपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, समाज के अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीति निर्माण जरूरी। और झारखंड के 35,000 वकीलों के लिए राहत भरी खबर। हाई कोर्ट और सभी जिलों के व्यवहार न्यायालयों में कल से शुरू होगा फिजिकल कोर्ट। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम, ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम,